फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। कैसे हो सभी? उम्मीद है कि सभी सही होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़लाइट ट्रेवर्सिंग में, वो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर को आज के टॉपिक में हम कंसिडर करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थोड़लाइट ट्रेवर्सिंग को स्टार्ट किया था। क्लियर, ट्रेवर्सिंग क्या होता है, ट्रेवर्सिंग के टाइप्स क्या थे या मेथड बोल सकते हैं, मेथड क्या थे, वहां से कितने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने कुछ पढ़े थे। ठीक है, बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे थ्योडलाइट और थ्योडलाइट ट्रेवर्सिंग के, वो सैटरडे में आपको एमसीक्यू की क्वेश्चंस की एक वीडियो आपको मिल जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं थ्योडलाइट ट्रेवर्सिंग में लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है। ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या है, आज के टॉपिक में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर। तो देखते हैं फ्रेंड, लैटिट्यूड और डिपार्चर, अक्षांश और भुजांक क्या होते हैं। देखना, ये हमारे पास निर्देशांक कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, यहां पर हम नॉर्थ एक्सिस होती है हमारी, ये साउथ एक्सिस, इधर ये ईस्ट और इधर ये वेस्ट होता है। क्लियर फ्रेंड, ये वेस्ट हो गया आपका, इधर ये ईस्ट होता है, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, एंड ये हमारा साउथ। क्लियर, तो हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या है, हिंदी में अक्षांश और भुजांक क्या है। लैटिट्यूड जो होता है, इसको फ्रेंड्स कैपिटल एल से शो किया जाता है, याद रखोगे, कैपिटल एल। और डिपार्चर के लिए हम सिंबल कैपिटल डी का यूज करते हैं, कैपिटल डी का। ठीक है, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर एक इस प्रकार के कोऑर्डिनेट है, एक इस प्रकार के निर्देशांक हैं, जो कि लैटिट्यूड की बात करें, सबसे पहला आपको याद रखना है कि जो ये नॉर्थ साउथ लाइन है, ये हमारी एक मेरिडियन लाइन कहलाती है। ठीक है, हम कोई भी बेरिंग मेजर करें नॉर्थ या साउथ के रेफरेंस में ही तो मेजर करते हैं, नॉर्थ से वेस्ट हो या नॉर्थ से ईस्ट हो, साउथ से वेस्ट हो या साउथ से ईस्ट हो। तो मतलब कि हमारी जो नॉर्थ साउथ ये लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन होती है, मेरिडियन लाइन रहती है। क्लियर, तो आपको याद रखना है ये एक मेरिडियन डायरेक्शंस है। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो ये लाइन आपके पास होती है, इसको बोलते हैं मेरिडियन डायरेक्शन। मेरिडियन डायरेक्शन, मेरिडियन क्या है ये मैं आपको कंपास में कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो मेरिडियन डायरेक्शंस होती हैं ये, वो आप समझ गए क्यों, क्योंकि कोई भी आप एंगल्स या बेरिंग मेजर कीजिए, वो नॉर्थ या साउथ से ही मेजर की जाती है। क्लियर, तो इसलिए इस लाइन को मेरिडियन डायरेक्शंस कहा जाता है। क्लियर, तो बात करें कि लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या है, तो लैटिट्यूड एक इस प्रकार के, लैटिट्यूड एक लेंथ ही है। ठीक है, लैटिट्यूड एक कोऑर्डिनेट है, एक लेंथ की, एक किसी भी लंबाई की। तो हम यहां लैटिट्यूड को कहते हैं कि लैटिट्यूड एक इस प्रकार के निर्देशांक हैं, कि लैटिट्यूड एक इस प्रकार का निर्देशांक है जो कि नॉर्थ साउथ एक्सिस पर पढ़ा जाता है, या ये कह दो कि लैटिट्यूड इज प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। ठीक है, लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ एक्सिस पर किसी लाइन का एक प्रोजेक्शन होता है। क्लियर, किसी लाइन का एक प्रोजेक्शन होता है। अब ये भी तो हम कह सकते हैं, यहां पर जो लैटिट्यूड होगा फ्रेंड्स, वो ऐसे पढ़ा जाएगा, यानी कि इस नॉर्थ साउथ एक्सिस के ऊपर पढ़ा जाएगा, कुछ इस टाइप से, ये ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको मान लिया हमने, ये लैटिट्यूड है। डिपार्चर जो होता है वो ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर, किसी भी लाइन का ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर प्रोजेक्शन होता है, वो कौन, डिपार्चर होता है हमारा। क्लियर, तो डिपार्चर को जो आप कंसीडर करोगे वो इस साइड में ऐसे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं की डेफिनेशंस को मैं आपको बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशंस देखना। तो देखोगे, जो मैं आपको बता रहा था कि लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ एक्सिस पर, नॉर्थ साउथ एक्सिस आपको याद रखनी है, नॉर्थ साउथ एक्सिस पर किसी एक लाइन का प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी यहाँ लाइन हो सकती है, सपोज करते हैं कि यहां से हमारे पास कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन हमने मान ली OA, ये OA कोई लाइन है, तो इस OA लाइन का नॉर्थ साउथ एक्सिस पर डाला गया जो प्रोजेक्शन है, वो हमारा क्या कहलाता है, लैटिट्यूड। नॉर्थ साउथ एक्सिस आपको याद रखना है, नॉर्थ साउथ एक्सिस पर किसी भी लाइन का ड्रॉ किया गया जो प्रोजेक्शन है, वही आपका क्या होगा, लैटिट्यूड कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड, ये मान लेते हैं कि जो ये लाइन है इस मेरिडियन, मैंने आपको कहा था कि यहाँ मेरिडियन वर्ड यूज होगा, ये मेरिडियन ही तो है, तो ये लाइन
और मेरिडियन के बीच का कोई बेरिंग हमने मान लिया कि हमारे पास ये यहाँ पर बेरिंग है थीटा, ठीक है, हमने बेरिंग मान लिया थीटा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ साउथ एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या है आपका लैटिट्यूड। तो मैं लैटिट्यूड हम नॉर्थ साउथ एक्सिस में यानी कि वर्टिकल डायरेक्शंस में पढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए इसकी एक डेफिनेशन और बना सकते हैं कि जो लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट लेंथ होती है, ठीक है, लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट लेंथ यानी कि लैटिट्यूड निर्देशांक की जो लंबाई है किसी भी लाइन की, तो वो क्या हो रही है इस नॉर्थ साउथ एक्सिस या ये कह दो कि इस मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका लैटिट्यूड होगा वो मेरिडियन डायरेक्शंस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक इस प्रकार की कोऑर्डिनेट लेंथ होती है लैटिट्यूड जो कि मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल मेजर की जाती है, पैरेलल रेफर्स की जाती हो, समझे। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, तो देखना ये कह रहा है कि लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट की वह लेंथ है, ठीक है, लैटिट्यूड किसी भी कोऑर्डिनेट की एक वह लेंथ होती है, वह लंबाई होती है जिसको माने गए एज्यूम किए गए मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल हो। देखो जो कि माने गए या एज्यूम किए गए मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल हो, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको दी गई होगी और इसका आंसर आपसे पूछ रखा होगा, तो आपको यहां दिया जाएगा कि बताइए वह कोऑर्डिनेट लेंथ जो कि एज्यूम मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल होती है उसको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड, डिपार्चर, ठीक है। तो आपको हमें याद रखना है कि लैटिट्यूड होता है जो पैरेलल होगा, क्लियर। डिपार्चर जो हम पढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर डिपार्चर को पढ़ रहे हैं। तो हमारी मेरिडियन डायरेक्शन ये और पढ़ रहे हैं इसको ऐसे, मेरिडियन डायरेक्शन ऐसे और हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, और ये मेरिडियन डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन जहां हम लैटिट्यूड को मेजर कर रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको याद रखना है लैटिट्यूड मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल होता है और डिपार्चर उसके राइट एंगल पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। अभी पढ़ेंगे डिपार्चर, पहले लैटिट्यूड कंप्लीट करते हैं। आपको याद रखना है कि लैटिट्यूड नॉर्थ एक्सिस पर पॉजिटिव होता है, नॉर्थ एक्सिस पर लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है, साउथ एक्सिस पर लैटिट्यूड नेगेटिव होता है। आपको ये याद रखना है, साउथ एक्सिस पर जो हमारा लैटिट्यूड होगा नेगेटिव होगा, नॉर्थ एक्सिस पर जो लैटिट्यूड होगा वो पॉजिटिव होगा, क्लियर फ्रेंड। अब ये लैटिट्यूड होगा कितना, ठीक है, आपके पास जो ये थीटा है, ठीक है, और ये लाइन की जो ये बेरिंग थीटा है, इसको आप दो भागों में विभाजित कर लो, ठीक है। हम जानते हैं ना कि कोस और साइन के साथ तोड़ लेते हैं, ठीक है, कोस हमेशा उधर जाएगा जिधर वो एंगल बन रहा होता है, ठीक है। हमने जो ये थीटा बनाया और ये लाइन की जो बेरिंग ली, ये कहां से ली, इस मेरिडियन के रेफरेंस में। तो दो भागों में इसको हम विभाजित करते हैं, देखना है। तो जानते हो जिधर थीटा एंगल बन रहा हो उधर साइन कोस रखा जाता है, और जिस साइड उसका अपोजिट होता है उधर हम क्या रखते हैं, साइन को रखते हैं। तो हमारा लैटिट्यूड ये जो एंगल है इस मेरिडियन से बनाया गया है, ये थीटा कहां से बनाया गया है, इस मेरिडियन से। तो यहां पर अगर हम इसको विभाजित करते हैं, इसको टू पार्ट के अंदर अगर विभाजित किया जाता है, आप ये भी जानते हो कि वो जिससे जुड़ा हुआ हो उसको साथ लेकर विभाजित किया जाता है। मान लेते हैं कि आपके पास जो ये OA है इसकी लंबाई हमने मान ली L, ठीक है, OA लेंथ की जो लंबाई है हमने L मान ली है, क्लियर। तो यहाँ पर जो अब इधर थीटा को विभाजित करोगे आप कोस के साथ, तो ये हो जाएगा L कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा इससे जुड़ा हुआ है तो ये साथ रहेगा इसके। तो यहाँ का जो पोर्शन आपको मिलेगा, ये हिस्सा जो आपको मिलेगा ये मिल जाएगा यहाँ पर L कोस थीटा, L कोस थीटा। L कोस थीटा का मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका जो लैटिट्यूड निकल के आया है, लैटिट्यूड, क्योंकि इस साइड है क्या, इस साइड है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो निकल के आया है ये आ गया आपका L कोस थीटा, ठीक है, L कोस थीटा। तो लैटिट्यूड आप निकाल सकते हो L कोस थीटा से। L क्या है, यहाँ पर OA लाइन की लंबाई है जो कि हम चैन या टेप की सहायता से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि हम एंगल निकालने के लिए, हम यहाँ पर एंगल निकालने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, थियोडालाइट का यूज कर रहे हैं। और फ्रेंड्स किसी भी लेंथ मेजरमेंट के लिए हम चेन या फिर टेप का यूज कर रहे हैं,
क्लियर, ये आप जानते हो। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी लेंथ, कोई भी डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो उसके लिए हम चैन या टेप का यूज करेंगे। और जो ये बेरिंग मेजर की है हमने थीटा, ये हम थ्योडोलाइट की हेल्प से करेंगे। क्लियर, तो आपका जो एल cos थीटा होता है क्या कहलाएगा, वो लैटिट्यूड कहलाएगा। क्लियर, दोबारा सुनोगे, रिपीट करता हूं। लैटिट्यूड एक इस प्रकार का कोऑर्डिनेट है जो नॉर्थ साउथ एक्सिस पर पढ़ा जाता है, ठीक है। या लैटिट्यूड एक इस प्रकार की कोऑर्डिनेट लेंथ है जो मेरिडियन डायरेक्शंस के पैरेलल होती है, ठीक है। ये पैरेलल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, याद रखोगे। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपको पता लगा कि लैटिट्यूड नॉर्थ एक्सिस पर पॉजिटिव होता है, साउथ एक्सिस पर नेगेटिव होता है। चौथा पॉइंट आपको पता लगा कि लैटिट्यूड हमारा होता है एल cos थीटा। क्लियर, बात करते हैं डिपार्चर क्या है, ठीक है। डिपार्चर देखते हैं, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिपार्चर का, तो देखोगे नेक्स्ट फ्रेंड, डिपार्चर की अगर बात करें, डिपार्चर मैंने आपको भी बताया कि एक इस प्रकार का प्रोजेक्शन है जो कि ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर पढ़ा जाता हो। देखना, डिपार्चर ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर किसी एक लाइन का प्रोजेक्शन होता है। क्लियर, ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर किसी एक लाइन का प्रोजेक्शन होता है। अब हमारी मेरिडियन डायरेक्शंस तो ये है, लेकिन ये एक इस प्रकार का प्रोजेक्शन डल रहा है, इस प्रकार से मेरिडियन डायरेक्शन इस दिशा में जा रही है, लेकिन ये ऐसे डल रहा है, तो ये ऐसे डलेगा यानी कि परपेंडिकुलर डल रहा है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि डिपार्चर वह कोऑर्डिनेट लेंथ होती है जो कि मेरिडियन डायरेक्शंस के राइट एंगल पर होती है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री या परपेंडिकुलर बोल सकते हो, लंबवत बोल सकते हो। क्लियर, तो ये जो डेफिनेशंस आप लिख रहे हो, ये डेफिनेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डेफिनेशंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तो कोई डाउट है। अब बात करते हैं कि ये किस साइड पॉजिटिव होगा और किस साइड ये नेगेटिव होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका डिपार्चर है, जिसको हम भुजांक बोलते हैं हिंदी में, जो डिपार्चर है ईस्ट एक्सिस पर फ्रेंड, ये पॉजिटिव होता है। ईस्ट एक्सिस पर डिपार्चर पॉजिटिव होता है और वेस्ट एक्सिस पर डिपार्चर नेगेटिव होता है, ठीक है। ईस्ट एक्सिस पर डिपार्चर पॉजिटिव, वेस्ट एक्सिस पर डिपार्चर नेगेटिव होता है। क्लियर, अब इसको निकाले कैसे। अभी आप देख रहे हैं कि इस थीटा को, इस बेरिंग को हमने दो भागों में डिवाइड किया, वियोजित किया। जिस साइड एंगल बनता है उस साइड कोस, दूसरी साइड हमारा साइन। तो इस साइड तो हमारा आ गया कोस थीटा, यानी कि हमारा जो लैटिट्यूड बना एल cos थीटा। अब दूसरी साइड जो हमारे पास बचेगी फ्रेंड, ये इस साइड हमारा आ जाएगा साइन के साथ, तो यानी कि एल साइन थीटा। तो जो यहां से आपका डिपार्चर निकलेगा फ्रेंड, डिपार्चर भुजांक जो निकलेगा, ये निकल जाएगा एल साइन थीटा। क्या निकल जाएगा, एल साइन थीटा। क्लियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहां तक कोई डाउट है, ठीक है, यहां तक बताइए कोई डाउट है। आई होप कि समझ में आया होगा। क्लियर, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होते हैं, कौन कहां पॉजिटिव होता है, ये सब आपके समझ में आ चुका है। क्लियर, डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। देखते हैं अब इनमें क्या रिलेशन है आपस में, ये भी देख लेते हैं भाई। तो देखते हैं फ्रेंड, मान लेते हैं कि हम बेरिंग क्वाड्रेंट भी देखने वाले हैं। एल का मतलब यहाँ लैटिट्यूड है, डी का मतलब यहाँ पर डिपार्चर है, ठीक है फ्रेंड। बेरिंग की बात करते हैं। बेरिंग हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो भाई, नॉर्थ से ईस्ट लिख सकते हो ना, नॉर्थ से वेस्ट लिख सकते हो, 2 बेरिंग होगी। साउथ से ईस्ट लिख सकते हो 3, साउथ से वेस्ट लिख सकते हो 4, यानी कि 4 प्रकार से हम इन डायरेक्शंस को शो कर सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं नॉर्थ से ईस्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ टू ईस्ट, या फिर हम लिख सकते हैं साउथ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और इधर ये फोर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट और नॉर्थ से वेस्ट। क्लियर फ्रेंड, हम इसको 4 टाइप से बेरिंग को यहां पर लिख सकते हैं। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। बात करना है कि लैटिट्यूड और पॉजिटिव में क्या रिलेशन, डिपार्चर में क्या रिलेशन रहने वाला है। देखते हैं नॉर्थ से ईस्ट, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ फ्रेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। साउथ से ईस्ट के लिए सेकंड हो गया, साउथ से वेस्ट के लिए थर्ड क्वाड्रेंट आपका, और नॉर्थ से वेस्ट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट यहां तक बताइए,
कोई डाउट है? अब देखना, आप बताना नॉर्थ से ईस्ट में लैटिट्यूड पॉजिटिव है या निगेटिव है। नॉर्थ से ईस्ट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों बताना है। देखो नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ आ रहा है लैटिट्यूड के लिए, ईस्ट आ रहा है डिपार्चर के लिए। अब आप दिमाग में बिठा लो कि भाई लैटिट्यूड की अगर बात होगी तो नॉर्थ और साउथ को देखना है, डिपार्चर की अगर बात होगी ईस्ट और वेस्ट को देखना है। तो यहाँ पर नॉर्थ की बात हो रही है, तो नॉर्थ किसके लिए? लैटिट्यूड के लिए। और लैटिट्यूड नॉर्थ पर क्या होता है? पॉजिटिव। लैटिट्यूड नॉर्थ पर क्या होता है? पॉजिटिव। और डिपार्चर ईस्ट पर क्या होता है? डिपार्चर भी ईस्ट पर पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों क्या होंगे? आपके पॉजिटिव होंगे। क्लियर यहां तक? सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, साउथ से ईस्ट, साउथ पर लैटिट्यूड क्या होगा भाई? साउथ पर लैटिट्यूड नेगेटिव। ठीक है, ईस्ट पर डिपार्चर क्या होगा? ईस्ट पर डिपार्चर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड वाले की, आप देखो थर्ड में ही है, साउथ पर लैटिट्यूड क्या है? नेगेटिव। साउथ पर लैटिट्यूड क्या है भाई? नेगेटिव। वेस्ट पर डिपार्चर क्या है? ये भी नेगेटिव। ठीक है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों माइनस के होते हैं। लास्ट की अगर बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, नॉर्थ पूछ रहा है, नॉर्थ पर लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है। ठीक है, और लास्ट है वेस्ट, वेस्ट पर डिपार्चर क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, यहां से 101% एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किया जाएगा। ठीक है, 101% एग्जाम में क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है, आपको याद रखना है। और इसमें आपको मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, वहां पर भी इस टेबल का बहुत हेल्प होने वाली है। क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट यहां तक? बताइए, कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो क्लियर फ्रेंड? कोई डाउट? आपको ये भी याद रखना है, एक नोट याद रखना है इसमें, कि जो डिपार्चर और लैटिट्यूड की इक्वेशंस होती है ये पॉजिटिव वैल्यूज देती है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यूज देती है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आप याद रखोगे कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की इक्वेशन एक पॉजिटिव वैल्यूज रिटर्न करती हैं। ठीक है, याद रखोगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना हुआ है कि बताइए कि लैटिट्यूड और डिपार्चर की जो इक्वेशन है ये किस प्रकार की वैल्यू देंगी? तो ये पॉजिटिव वैल्यू देंगी। ऐसा क्यों होगा भाई? आप देख सकते हो प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ साइन और कोस की बात हो रही है, अगर आप वैल्यू साइन की भाई यहाँ कितना 0, अगर आप 0 रखते हो और यहाँ कितना 90, और यदि आप 90 रखते हो तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 और साइन 90 के बीच में कोई वैल्यू रहने वाली है। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई? 0 से 1 आई। क्लियर? दूसरा आप कोस के साथ रख के दे सकते हो, कोस 0 से कोस 90। कोस 0 कितना होता है? कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए हम यहाँ इस डाटा को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन लैटिट्यूड और डिपार्चर की जो इक्वेशन है, ये जो आपको डाटा देगी, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम? कोई डाउट यहाँ से? ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें आप याद रखोगे, यदि आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर गिवन हो, ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर यदि गिवन हो, तो यदि आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर यदि फ्रेंड्स गिवन हो, ठीक है, किसी भी लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर आर गिवन दिए गए हो, तो उस केस में हम किसी भी लाइन की लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई बराबर हो जाएगी रूट लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। लैटिट्यूड का स्क्वायर और डिपार्चर के स्क्वायर को रूट में रखकर आप उस लाइन की लेंथ को निकाल सकते हो, यानी कि ये एल यहां से निकाल सकते हो। क्लियर? बाकी अगर बेरिंग की बात करें, बेरिंग हम निकाल सकते हैं। हालांकि बेरिंग का मेन फॉर्मूला फ्रेंड ऐसे लिखते हैं, tan थीटा बराबर होता है डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। ठीक है, तो बेरिंग का जो रेशो है डिपार्चर और लैटिट्यूड के रेशो को कहा जाता है। क्लियर? अब मैं इस tan को इधर लेके आऊंगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा tan इनवर्स डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। क्लियर? ये क्या हो जाएगी? उस लाइन की बेरिंग हो जाएगी, यानी कि थीटा हम निकाल सकते हैं। तो लेंथ भी और थीटा भी हम इन फॉर्मूले से यहाँ फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे ये कहा जाए कि यदि किसी लाइन की लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों बराबर है,
ठीक है। यदि एक लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर इक्वल हो तो इसका क्या मीनिंग हुआ फ्रेंड, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये कब इक्वल होंगे, अगर मैं यहाँ tan थीटा में 45 रख देता हूँ, tan 45 डिग्री डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा d अपॉन l, यानी कि डिपार्चर बराबर लैटिट्यूड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बेरिंग उस कंडीशंस में 45 डिग्री होगी, ठीक है, बेरिंग उस कंडीशन में कितनी होगी 45 डिग्री। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक में आएगा हमारा एक क्लोजिंग एरर, तो उस क्लोजिंग एरर को लेकर कल आपके लिए आऊंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो अच्छी लग रही है तब कमेंट करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तब कमेंट करें, कमेंट करना मत भूलें प्लीज, सभी कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।